लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा चितसी ठाढ़े लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा चितसी ठाढ़े। भगवान राम ने जब मिथिला में धनुष को उठाया किसी ने देख नहीं पाया, तोड़ दिया किसी ने देख नहीं पाया। तुलसी जी लिखते हैं जैसे सब फोटो बन गए, सबके फोटो दिखा रहे हैं, होश नहीं रह गया, जोश नहीं रह गया, किसी ने कुछ जाना ही नहीं। आवाज जब आई धड़ाम तब सबने कहा और देखा आंखों से ऐसा क्या था। भगवान राम को उसे छूने में, उसे चढ़ाने में, उसे खींचने में गाढ़ापन का था। सरबत तो रहा ना जो गाढ़ हो रहा है, चाय तो नहीं थी जो गाढ़ी थी, ज्यादा शक्कर मिलेगी। फिर गाढ़ापन यहां पर क्या दर्शाता है? गाढ़ापन प्रेम को दर्शाता है कि राम को उस धनुष से इतना बड़ा प्रेम था कि जिसको वो तोड़ने के लिए छूना चाहते थे। उसको उठा के दूसरी जगह रखना होता, उसकी रक्षा करना होता तो कर देते, लेकिन उस धनुष को तोड़ना था और उस तोड़ने से ज्यादा अपार प्यार था। यह गाढ़ापन था कि कैसे तोड़े हम, ये मेरे पुरखा का है, ये मेरे गुरु का है, ये मेरे स्वामी का है, ये मेरे सेवक का है, ये सब ऐसे थोड़े हैं। ये शंकर जी के द्वारा परशुराम को दिया। शंकर जी का जो धनुष है, भगवान राम सेवक स्वामी सखा से पी के गुरु भी है, सेवक भी है, शंकर जी के भगवान भी हैं और शंकर उनके भी भगवान है। ऐसा प्रेम, और इस धनुष को तोड़ना है, देखो कैसा पता फिर। तो इसलिए तुलसी ने लिखा, अरे छुअती उठावती और खैचती गाढ़े और काहू न लखा चितसी ठाढ़े। किसी ने नहीं जान पाया, आवाज सुनी। इस मामले में भैरव प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, आज के प्रसंग में सुनील कुमार कश्यप, जसकर लाल कश्यप, ये दोनों सुनील कुमार ढोलक और जसकर लाल नकारे पर साथ कर रहे हैं। निवासी ग्राम जसकर लाल पलरियातोला और सुनील जी नौसर जोगी, थाना धीरा, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। मेरा तो चैनल नहीं चलता है, सभी जानते हैं, दुनिया के कोने कोने में करीब करीब। खैर, आज उस धनुष से इस पिनाक को तोड़ने के लिए राम को कितना प्यार है, उसको भैरव प्रसाद द्विवेदी ने अपनी मानस तरंग में लिखा है। शंभु ने दधीच की और प्रचंड पवि अस्थियों को और शेष के विशेष श्वास सार में तपाया है। इस धनुष को दधीच की हड्डियों से और शंकर जी के द्वारा निर्माण किया गया। लेकर सजीव जिंदा कौन चीज? नाक। लेकर सजीव नाक चाप निर्माण किया और धनुष सजीव न किसी ने जान पाया। धनुष सजीव न किसी ने जान पाया है। धनुष सजीव न किसी ने जान पाया। धनुष जिंदा था, मुर्दा नहीं था, क्योंकि नाक उसमें जिंदा लगाई गई थी धनुष बनाकर। दधीच ने गौओं को चला करके अपना मांस कर दिया था और प्राणों को ब्रह्मांड में बैठा लिया था। इसलिए लेकर सजीव नाग चाप निर्माण किया।
लेकर सजीवना का चाप निर्माण किया। धनुष सजीवना किसी ने जान पाया है, धनुष सजीवना किसी ने जान पाया है। त्रेता में तुम्हारी मुक्ति, त्रेता में तुम्हारी मुक्ति। तो जब ये क्रिया हुई थी तो दधिच ने कहा था हमारा फिर कल्याण तो वही है। अरे ये हड्डी नहीं मर गए हो दादा, तो फिर मुक्त कैसे हो राम? तो देवताओं ने कहा त्रेता में राम का अवतार होगा और जब ये धनुष तोड़ा जाएगा तब तुमको परम गति की प्राप्ति होगी। नंबर 1। नंबर 2, दधीच राम के परिवारी थे भाई, ये आप लोग समझ लीजिए। दधीच का वंश राम का वंश है। दधीच का वंश इक्ष्वाकु वंश है, सूर्य वंश है, रघुकुल है, लेकिन ये पुरानी पीढ़ी के। क्या? त्रेता में तुम्हारी मुक्ति होगी रघुनाथ हाथ, त्रेता में तुम्हारी मुक्ति होगी रघुनाथ हाथ। भैरव उसी दिन महेश ने बताया है, भैरव उसी दिन, भैरव उसी दिन महेश ने बताया है, भैरव उसी दिन महेश ने बताया है। नाक से सजीव है, बिना कोई से तोड़ना है। राम जानते थे कि हम अपने पुरखा जिंदा को खंड खंड करते जा रहे हैं, इसलिए छुआती उठावती खैचती गाढ़े, काहू न लखा चित्र सिखाड़े, काहू न लखा चित्र सिखाड़े। नाक से सजीव है, बिना कोई से तोड़ना। इसी हेतु राम ने विषाद से उठाया है, इसी हेतु राम ने विषाद से उठाया है, इसी हेतु राम ने विषाद से उठाया है, इसी हेतु राम ने विषाद से उठाया। छुआती उठावती खैचती गाढ़े, काहू न लखा